SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो है गूगल फॉर्म पे फॉर्म कैसे बनाया जाता है ये सिखाएंगे। तो ये जो है मैं आपको सेंड करूँगा। मैं आपको एक फॉर्म सेंड करूँगा। अब देखिए आपके पास ऐसे एक फॉर्म जाएगा, जैसे ये आप देख रहे हैं, ऐसे मैं आपके पास भेजूँगा। अनटाइटल फॉर्म है, यहाँ पे आपका नाम वाम लिखा होगा, नाम वाम हम लिख करके ही भेजेंगे। क्वेश्चन आपको कहाँ से कहाँ तक बनाने हैं वो हम आपको लिख करके भेजेंगे। आपको नॉर्मली ऐसे आप समझो कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर बनाने हैं। जैसे आपने अपने विद्यालय में क्वेश्चन पेपर बनाए होंगे, तो क्वेश्चन आप बनाने के बाद आप 4 विकल्प उसमें डालते हैं। 4 विकल्प जो है आप उसमें डालते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमको बनाना है। अब जो चीज़ हम पेपर पे करते थे वही मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। पेपर वाला आप हाथ से सबको बांटते थे, ये सबके पास आप व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए आप इसको भेज सकते हैं। तो अब इसमें आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है। अब इस टाइप का एक फॉर्म मैं आपके पास भेजूंगा। तो आपको सबसे पहले जो ये ब्लू कलर का हाइपर लिंक है इसी पे टच करना है। तो देखिए मैं इसको टच करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमने इसको टच किया और इसमें नेटवर्क स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी ये खुलेगा। नहीं खुलता है आप पैनिक मत होइए, आप दोबारा से प्रयास करिए, दोबारा से करिए। नेटवर्क जब अच्छा हो जाए तब आप करिए। तो इसमें जो है जैसे आप ये खोलेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। कुछ लोगों में नीचे एक पट्टी जैसे बनी होती है, तो जो वो पट्टी बनी होती है उस पट्टी को जब आप गायब कर देंगे तो ये पेंसिल आपको दिखाई देना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जब ये पेंसिल नुमा चीज़ आपको दिखना शुरू कर दे तो इसी पेंसिल को मुझे टच करना है। तो ये देखिएगा मैं इस पेंसिल को टच कर रहा हूँ। ये हमने पेंसिल को टच कर दिया। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक, अब यहाँ आपका मैं नाम डाल दूंगा। ये होता है फॉर्म का नाम। जैसे होता नहीं, आपने क्वेश्चन पेपर बनाया तो क्लास किसका है, तो क्लास 6 का है। ठीक, क्लास 4th का है। आप टाइटल ऊपर क्यों डालते हैं कि आपको याद रहे। 25-30 आप जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर बनाए, तो अब भूल जाओगे, मौके पर तुमसे प्रधानाचार्य मांगेगा भैया 10 वाला निकाल के दो। तो जब पेपर के ऊपर 10 का नाम आप लिखे रहेंगे तभी तो आप खट से निकाल के दे देंगे। नहीं लिखे रहेंगे तो पूरा पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद तब आप अंदाज़ा लगाओगे अच्छा ये क्वेश्चन जो है इस पार्ट से संबंधित है, तो ये 10 का हो सकता है। तो मुझे ये नहीं करना है। सबसे पहले मुझे पेपर के ऊपर नाम डाल देना है। तो पेपर के ऊपर यहाँ मैं नाम आपको डाल के दूंगा ही। अब जैसे इस समय जो है अरोरा से बन रही है, तो ऐसे अरोरा, या यहाँ पे मैं आपका नाम डाल देता हूँ। अमूमन मैं क्या करता हूँ, नाम डाल देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक आपको क्वेश्चन अलॉट है मैं वो कर देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए 86 to 96, तो 86 से 96 आपको जो है किताब में दिया है वही आपको बनाना है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हुआ, यहाँ भी वही टाइटल यहाँ भी डाली जाती है, सेम वही टाइटल यहाँ अपने आप आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जैसे आप ये यहाँ देख रहे हैं अनटाइटल क्वेश्चन, इस टाइप का आपको मिलेगा। तो अब असली क्वेश्चन यही बनाना है। जैसे ये ऊपर जो ये वाला सेक्शन है इससे आपको कोई मतलब नहीं, इसको आप यहाँ बिल्कुल आप इसको टच वच मत करिएगा, आपसे कोई मतलब नहीं। आपसे मतलब सिर्फ इसी से है, इस वाले सेक्शन से है। ये समझिए आपका पेज है। तो पेज पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, इसको सबसे पहले आपको ऐसे टच करना पड़ेगा। आप ऐसे टच कर दिए। ठीक, टच करने के बाद आप देख रहे हैं इसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं। जो ये पूरा पेज है, एक पेज है ये, इसको हम स्लाइड बोलते हैं। तो इस स्लाइड को, इसमें देख रहे हैं 2 भाग हैं। एक भाग ये है ऊपर वाला और इसके नीचे दूसरा वाला भाग है। तो जो ऊपर वाला भाग है, इस ऊपर वाले भाग में आपको क्वेश्चन लिखना है। जैसे एक रेखा नहीं खींची है, देख रहे हैं आप, एक जो है ये लाइन एक पड़ी है, इस लाइन के ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है। जो भी आपको क्वेश्चन लिखना है कि शेक्सपियर कौन था, या दिए गए विकल्पों में से 4 विकल्पों को आप सही करना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले मुझे टाइप ऐसे करना है, जैसे मैंने टाइप कर दिया हु इज शेक्सपियर, हु इज शेक्सपियर। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप जो लिख रहे हैं सेव करने की, बिल्कुल ऐसा सेव करने का ना तो यहाँ ऑप्शन है ना तो सेव करने की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिक गूगल फॉर्म इसको सेव करता चला जाता है। जो आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते बाय द वे आपका जो है मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो जब आप दोबारा रिस्टार्ट करेंगे, फिर से इसी लिंक पे टच करेंगे, फिर से आप यहीं पहुँच जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप टाइप किए हैं आप उसको सेव नहीं कर पाए। अच्छा, इसमें सेव का ऑप्शन भी नहीं है। सेव नहीं कर पाए तो चीज़ें गायब हो जाएंगी। बिल्कुल गायब नहीं होती हैं, जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं आपको मिलेगा। तो जैसे हु इज शेक्सपियर, अब उसके बाद मुझे और लिखना है, जैसे चूज
चूज राइट आंसर among the options। ठीक, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर दिया। अब क्वेश्चन बनाने के बाद आप पेपर में क्या करते हैं, आप नीचे 4 विकल्प लिखते हैं, 1 विकल्प, 2 विकल्प, 3 विकल्प, 4 विकल्प। पहला विकल्प यहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ लिखेंगे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। फिर बच्चों से कहेंगे आप कि जो सही रहेगा उसके सामने टिक मार देना। ठीक, वही काम आपको यहाँ करना है। तो जो 4 विकल्प आप पेपर जो है लिखते थे, अब वो काम आपको यहाँ पे करना है। देख रहे हैं, जैसे ऑप्शन 1, तो यहाँ पहला विकल्प ऐड ऑप्शन। मान लीजिए आपको 2 ही ऑप्शन बनाने हैं, तो आप जो है 2 ही ऑप्शन पे यहीं ऐड ऑप्शन करके जितने ऐड ऑप्शन करते जाएंगे, जैसे मान लो आपको 2 बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना, आप ऐड करते जाइए, ऑप्शन की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अभी जैसे बिहार में परीक्षा हुई थी तो वहाँ 5 ऑप्शन बन रहे थे, तो आप यहाँ 5 भी बना सकते हो। तो देखिए, मैं आपको एक बार ऑप्शन बढ़ा के दिखाता हूँ। अब जैसे शेक्सपियर क्या था सबसे पहले, तो शेक्सपियर पोएट था, या जो है मान लो हमको एक 4 ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन गलत देने हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कभी कभी आपका हाथ यहाँ पे भी टच हो जाता है। तो जब जैसे मान लो यहाँ हो गया, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बजाय अगर जो आपने शॉर्ट आंसर टिक कर दिया, तो अब यहाँ लिखने वाला आ जाएगा, हु इज शेक्सपियर। तो अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 2-4 लाइनों में। अब ये ऑप्शन 4 ऑप्शन वाला अब यहाँ ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो जब इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से कुछ आ जाए, जब आपको 4 ऑप्शन दिखे ही ना, तो आपको यहाँ पे जाके ये देख रहे हैं आप देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस, इसी को आपको जो है चूज करना है। चेक बॉक्सेस नहीं करना है। चेक बॉक्स करेंगे तो जो है बॉक्स जैसे बन के आ जाएगा सही गलत वाला, वो ऐसा नहीं करना है। आपको मल्टीपल चॉइस करना है, इसी को आपको चूज करना है। तो देखिए, मैं इसी को चूज कर रहा हूँ। ये देखिए, हमने चूज कर लिया, मल्टीपल चॉइस आ गया। जैसे ही मल्टीपल आप चॉइस करेंगे ऑप्शन, ये आपको ऑटोमेटिक ही फिर इस टाइप के ऑप्शन आपको दिखना शुरू कर देंगे। अब जैसे शेक्सपियर क्या था, सबसे पहले मुझे गलत लिखना है, तो नॉवेलिस्ट नहीं था, मैं नॉवेलिस्ट लिख रहा हूँ, नॉवेलिस्ट। ठीक, अब नॉवेलिस्ट के बाद हमारे मन में आ रहा है कि शेक्सपियर जो है उसको जो है एक देना है एसेइस्ट। तो तीसरे नंबर पे मुझे सही आंसर देना है, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, देखिए उसी ऐड ऑप्शन पे हमने दोबारा जब क्लिक किया, देखो आप फिर से ऐसे देखो, नॉवेलिस्ट हमने लिखा और यहाँ देखिए ऐड ऑप्शन का है, मुझे और ऑप्शन बढ़ाने हैं, तो मुझे इसी पे टिक जो है टच करना पड़ेगा। तो ये देखो, मैंने इसको टच किया, ऑप्शन नंबर 2 अपने आप लिखा आ गया। अब यहाँ मुझे क्या लिखना है, एसेइस्ट। ठीक, अच्छा, जैसे मान लो एसेइस्ट मैंने लिखा। अब एसेइस्ट लिखने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं यार, एसेइस्ट की स्पेलिंग सही नहीं है, मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, तो आपकी स्क्रीन में जो ये कट वाला सिंबल बना है, कट वाले सिंबल को इसका यूज़ करके आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो ये ब्लिंक लाइन कर रही है, ब्लिंक कर रही है, इसको बोला जाता है कर्सर। तो कर्सर को आपको यहाँ लाना है। ठीक, कर्सर आप यहाँ ले आएंगे तो अब ये जो है आपका जो है कट करना शुरू कर देगा। अगर जो कर्सर यहाँ रहेगा, तो फिर जहाँ कर्सर रहेगा अपने आगे वाले को वो डिलीट कर देगा। समझ रहे हैं? अब जैसे कर्सर यहाँ था तो ई डिलीट हो गया, वाई के पहले मैं कर्सर ले आया हूँ, तो ये अब मैं अगर जो यहाँ कट वाला सिंबल प्रेस करूँगा एक बार तो एस ए गायब होगा, 2 बार करूँगा, सॉरी नीचे आ गया, मैं 2 बार करूँगा तो जो है एस गायब हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट जो लिखा है, इस टाइप से अगर जो आपके कीपैड में नेक्स्ट अगर जो आप जो है टच करेंगे तो ये ऐड ऑप्शन में ऑटोमेटिक चलाएगा। अभी देखिए, मैं नेक्स्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो कभी कभी आपसे गलती से चीज़ें प्रेस हो जाती हैं, जैसे अभी मुझसे हुई थी, तो आप उसमें भूल जाते हैं। अब मैं क्या करूं, अब देखो जैसे मैं नेक्स्ट दबाऊंगा, नेक्स्ट ऑप्शन पे अपने आप ऐड ऑप्शन अपने आप चलाया, ऊपर वाले को इसने छोड़ दिया, इस पे चलाया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इस टाइप का आपके सामने बन गया। अब ई वाई लिखा है, ई वाई मुझे लग रहा है नहीं आ रही है, सही नहीं, इसको गायब करो। तो गायब करने के लिए देखो आगे कट का सिंबल बना है, जैसे आप ई वाई वाला कट नहीं करेंगे तैसे पूरी ये जो है ऑप्शन ही गायब हो जाएगा। अब देखो मैं कट करके दिखा रहा हूँ, मैंने इस पर कट किया, ये कट हो गया। तो अब मुझे ऐड ऑप्शन करना है। ऐड ऑप्शन में मुझे जैसे ड्रामेटिस्ट हमने लिख दिया, फिर एक हमने लिख दिया क्या है, पोएट लिख दिया। अब पोएट में ड्रामेटिस्ट सब आ गया, पोएट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर बनेगा पोएट। अब ऐड ऑप्शन फिर वैसे करके हमने कर दिया नन ऑफ दीज। ठीक,
अब आपका क्वेश्चन बन के तैयार है। ठीक, क्वेश्चन अब आपने बना लिया। अच्छा, अब बच्चा इसको जब जो है क्लिक करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें पॉइंट वाला ऑप्शन सही है? तो मतलब अब आपको इसमें सही आंसर भरना है पहले से, कि जिससे बच्चा इसको टच करे तो उसको पॉइंट वाले पर ग्रीन शो हो जाए। तो उसके लिए आप नीचे देख रहे हैं एक ये सिंबल बना है। आप यहाँ पे एक मिनट रुक जाइएगा। आप यहाँ नीचे देखेंगे एक इस टाइप का सिंबल बना है। नॉर्मली इसमें देख रहे हैं ऊपर हैंडल जैसे लगा रहता है, तो मैं इसको ह्यूमरसली जो है अटैची बोलता हूँ। तो इसी हो सकता है इस वजह से आप समझ न पाते हो। तो ये जो बना है अटैची जैसे सिंबल, तो इस अटैची जैसे सिंबल पे आप टच करेंगे तो आपको जो है सही आंसर चूज करने का मौका मिलेगा। ये देखिए मैंने अटैची को टच कर दिया। अब अटैची जब टच करेंगे तो आपके सामने आएगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको आप कितने नंबर का बनाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, तो आप इसको कितने नंबर का बनाना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 लगा रहता है, कंपनी जो देती है एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही करना है। तो वो जो आप नंबर फीड करते हैं, नंबर यही होता है, मतलब ये क्वेश्चन एक ही नंबर का है। अगर जो 2 नंबर आप करना चाहें तो इसको 2 कर दें, लेकिन आप इसको एक ही रखिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन रहेंगे, अच्छा क्वेश्चन जितने पॉइंट बनेंगे टोटल पॉइंट यहाँ शो करेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन 1 पॉइंट का है तो मुझे ऊपर से ही पता चल जाएगा कि हाँ 1 पॉइंट का है। 50 पॉइंट हो गए तो मैं तुरंत जान जाऊँगा 50 क्वेश्चन हैं। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन के नंबर आपको यहाँ फीड करने हैं। अब जैसे पॉइंट इसमें सही है तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसी पॉइंट के सामने ये जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है रेडियो बटन। तो इसी रेडियो बटन को मुझे टच कर देना है। ये देखिए मैंने टच किया, ये ग्रीन हो गया। अब उसके बाद अब ग्रीन होने के साथ साथ चेक का सिंबल अपने आप लग जाएगा, और उसके बाद ये देखिए डन लिखा है। मुझे इस डन को टच करना है। डन को टच करते ही आपका एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब नया क्वेश्चन बनाना है। तो नया क्वेश्चन बनाने में आप क्या करते थे कि एक लाइन छोड़ के फिर नया आप शुरुआत करते थे। तो वही चीज़ अब ये एक स्लाइड पे, इसको एक स्लाइड बोली जाती है। जो ये आपने किया है एक स्लाइड हो गई। तो एक स्लाइड पे आधे पे आपने क्वेश्चन बना दिया, आधे पे आपने ऑप्शन दे दिया। सबकी जगह पहले से फिक्स है। एक ध्यान आपको और देना है, अब ये क्वेश्चन अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य है, कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। अगर जो आपने इसको ऐसे जो है, जो ये चीज़ है मैंने इसको टच किया, देखिए अब ये व्हाइट हो गया। जब ये व्हाइट रहेगा तो ये क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, तो इसको मुझे हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन ही बनाना है। तो ये देखिए हमने इसको टच कर दिया, ये आपका जो है अब रिक्वायर्ड हो गया, मतलब ये क्वेश्चन अब आपका कंपलसरी हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। अब मुझे नया क्वेश्चन बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाना है। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लस का सिंबल बना है। इस प्लस के सिंबल को मैं टच करूँगा तो मुझे जस्ट एक स्लाइड इसी के नीचे मिल जाएगी। अब आप यहाँ देखिए, जैसे ये मैंने टच किया, ठीक, एक देख रहे हैं दूसरा पेज खुल के आ गया है। पेज में फिर वही काम, इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन भरना है और यहाँ मुझे ऑप्शन डालने हैं। ये आपका काम हो गया। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन आपका बन गया, ये क्वेश्चन बनने के बाद अब आपके मन में नहीं लाओ तीसरा बनाए, तो तीसरा बनाने के लिए फिर आपको यहीं टच करना पड़ेगा, जो ये प्लस का सिंबल बना है। ठीक, मैंने टच किया। कभी कभी देखो एक बार अब मैंने टच किया, नहीं जो है स्लाइड नहीं आई, तो मुझे फिर दोबारा कर देना है। तो कहने का मतलब जैसे नेटवर्क अच्छा रहता है तो एक ही बार में खट से आ जाती है, नहीं अच्छा रहता है तो भाई उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। नेटवर्क अच्छा नहीं है मतलब सर्वर को इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, तो इंस्ट्रक्शन नहीं मिला तो आपको कैसे देगा? तो इसलिए कभी कभी आप उसको एक बार में नहीं आ रहा, आप 2 बार ट्राई कर लें। अब जैसे मान लो ये स्लाइड आ गई, ठीक, अब आपके काम करते करते मन में आया, 1 मिनट रुकिएगा। अब जैसे आपके मान लिए काम करते करते मन में आया कि यार ये वाला क्वेश्चन बनाए हैं, ये वाला क्वेश्चन बन गया, इसके नीचे अगर जो एक क्वेश्चन और जुड़ जाता तो मज़ा आ जाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस स्लाइड को आपको एक्टिव कर लेना। एक्टिव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, इस स्लाइड को मुझे एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए नॉर्मली एक बार ऐसे उंगली से इसी पे टच आप कर देंगे। ठीक, टच कर देंगे, ये सब ऐसे दिखना शुरू हो जाए, समझ लीजिए स्लाइड एक्टिव हो गई। अब अगर जो आप प्लस का सिंबल दबाएंगे तो इसी स्लाइड के नीचे जस्ट यहाँ पे ये वाली जो क्वेश्चंस लिखा ये नीचे भग जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी, इसी के बीच में एक नई स्लाइड आ जाएगी। तो ये होता है स्लाइड बीच में इंसर्ट करने का तरीका। तो अब जैसे मैं यहाँ आपको बीच में इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ये अब देख रहे हैं बीच में स्लाइड आपकी आ गई। आप फिर से देख लो, एक क्वेश्चन जो आपने बनाया था वो ऊपर है,
ये बीच में आ गई है और ये जो लिखा पढ़ा गया था ये नीचे आ गई है। ठीक, अब आपको लग रहा है नहीं यार ये अननेसेसरी आ गई है, मुझे इसको डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे? अब जैसे मान लीजिए ये आपने बनाया, ये क्वेश्चन आपका बन गया है, इसको तो डिलीट करेंगे नहीं, नीचे वाले को इसको मुझे डिलीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसको एक्टिव करना पड़ेगा। ये देखिए एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद रिक्वायर्ड के बगल में, ये देख रहे हैं रिक्वायर्ड, इसके बगल में 3 डॉट्स हैं। इस 3 डॉट्स को जब आप टच करेंगे, ये देखिए हमने टच कर दिया, तो यहाँ देख रहे हैं कि रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। तो इसी रिमूव के ऑप्शन को जब आप टच कर देंगे तो स्लाइड आपकी एक स्लाइड रिमूव हो जाएगी, जिससे आप जिस स्लाइड का 3 डॉट्स आप टच करेंगे वही रिमूव हो जाएगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये फॉर्म मैंने बंद कर दिया, मैं बैक चला गया, ये फॉर्म बंद हो गया। ठीक, अब दोबारा जब कभी आप फॉर्म को फिर से मान लीजिए काम करते करते थक गए, आपने बंद कर दिया, अभी थोड़ी देर बाद आप फिर आएंगे, थोड़ी देर बाद फिर आएंगे तो उसी लिंक को दोबारा टच करेंगे, फिर ऐसे इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, फिर यही पेंसिल आपको टच करना है, फॉर्म आपका खुल गया। अब जब फॉर्म खुल गया, अब इसमें देख रहे हैं कोई स्लाइड एक्टिव नहीं है। जब कोई स्लाइड एक्टिव नहीं रहती है, अगर जो उस समय आप नया पेज लेंगे, जैसे आपको नई स्लाइड लेनी है, अब आप इस प्लस वाले सिंबल पर टिक करेंगे तो जो स्लाइड आपको मिलेगी वो यहाँ नहीं मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी, वो स्लाइड आपको यहाँ नहीं नीचे आएगी, वो सबसे ऊपर जाएगी। कहने का मतलब जो क्वेश्चन आपने एक बनाया उसी के ऊपर जाएगा। ये आप चाहे करके देख लो। ये देखो हमने टच किया, आप देख रहे हैं स्लाइड कहाँ आ गई? सबसे ऊपर आई है। ये देख रहे हैं, ये हुई शेक्सपियर के ऊपर आ गई। तो इसीलिए आपको स्लाइड को, अगर जो मुझे मान लो इसी के नीचे चाहिए, जैसे ये वाली स्लाइड है, इसके नीचे मुझे यहाँ एक दूसरी स्लाइड चाहिए, तो मुझे इस स्लाइड को पहले एक्टिवेट करना होगा। ये देखिए हमने एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद जब अब मैं यहाँ टच करूँगा प्लस के सिंबल पर, तो मुझे स्लाइड नीचे मिलेगी। ये देख रहे हैं, नीचे स्लाइड मुझे मिल गई। अब ऐसे आप बढ़ाते चले जाइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसको इतना ही रखते हैं। और अब ये हो गया आपको टाइप करने का तरीका। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि गूगल लेंस पर जा करके, गूगल कहने का मतलब अब कट कॉपी पेस्ट आपको कैसे करना है। ये तो मैंने आपको फॉर्म समझा दिया, फॉर्म आप इसमें जो है टाइप करके ऐसे बना सकते हैं। अब आपको टाइप न करना पड़े, कॉपी पेस्ट से काम चल जाए, उसके लिए मैं अभी दूसरी वीडियो आपको दे रहा हूँ।